हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ पूजा एंड यू आर वाचिंग नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। आज मैं आपको वर्जीनिया वुल्फ के बहुत ही फेमस नॉवल द लाइट हाउस की समरी बताऊंगी। ये पब्लिश हुआ था 1927 में और उन्होंने 1925 से लेके 1927 के बीच में लिखा था और 1927 में पब्लिश हुआ था। मैंने ये नॉवल ख़रीदा तो इसमें 218 पेजेस हैं। ये जो नॉवल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द विंडो, टाइम पासिस और द लाइट हाउस। तो जो इसका जॉनर है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने इस नॉवल में जो है वो प्लॉट पे इतना कुछ ग्रो नहीं हुआ, प्लॉट पे इतना ध्यान नहीं दिया वर्जीनिया वुल्फ ने, उनके कैरेक्टर्स पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके इमोशंस पे बहुत ध्यान दिया है, इसलिए ये इतना फेमस नॉवल है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो विंडो चैप्टर से स्टार्ट होती है। इसमें 19 विंडो पार्ट से स्टार्ट होती है, 3 पार्ट में डिवाइड है, तो विंडो पार्ट से स्टार्ट होती है और इसमें 19 चैप्टर हैं। तो जब इसकी विंडो की स्टार्टिंग होती है तो जो उसमें टाइम बताया है वो टाइम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होने वाला, उससे पहले का ये टाइम बताया उन्होंने, भी वो स्टार्ट नहीं, उससे पहले का टाइम है। तो मिस्टर एंड मिसेस रामसे हैं, वो समर होम में जाते हैं अपने 8 बच्चों के साथ। आइल ऑफ स्काई में उनका समर होम है, वहाँ पे हॉलीडे स्पेंड करने जाते हैं। तो उनके 8 बच्चे हैं और उनके साथ जाते हैं। उनका नाम है एंड्रयू, जेस्पर, नैन्सी, पुरे और रोजर, कैम, जेम्स। जो जेम्स हैं वो सबसे छोटे हैं, तो और एंड्रयू सबसे बड़े हैं। तो ये इनके साथ समर होम में जाते हैं और इनके साथ इनके कुछ दोस्त भी जाते हैं, जैसे विलियम, लिली, चार्ल्स। तो ये इनके साथ जाते हैं। जो लिली हैं वो पेंटर हैं, जो चार्ल्स हैं वो एक स्टूडेंट हैं और वो मिस्टर रामसे की मेटाफिज़िकल फ़िलॉसफी के बहुत एक तरह से उनके फ़ैन होते हैं उनके। तो एक स्टूडेंट है तो वो उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं उनकी मेटाफिज़िकल फ़िलॉसफी की। तो लेकिन बहुत लोग इन्हें पसंद, इनका कैरेक्टर थोड़ा ऐसे ही होता है कुड़ूसा, तो बहुत लोग इन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन ये इनके स्टूडेंट हैं, उनकी तारीफ़ बहुत करते हैं, उनको बहुत पसंद होती है उनकी मेटाफिज़िकल जो फ़िलॉसफी है बहुत पसंद होती है, उनकी तारीफ़ करते हैं। जो लिली हैं वो पेंटर हैं और जो विलियम है वो इनके ओल्ड फ्रेंड हैं। इनके साथ पॉल और मिंता भी आते हैं। तो इनके कुछ फ्रेंड्स और फ्रेंड्स हैं, ये बच्चे हैं और ये सब समर होम में आए हैं। तो एक जो जेम्स हैं इनके सबसे छोटे बेटे मिस्टर और मिसेस रामसे के, तो वो अपने मॉम को कहते हैं, मिसेस रामसे को कहते हैं कि उन्हें लाइट हाउस जाना है देखने के लिए, तो चले वहाँ चलते हैं। तो मिसेस रामसे कहती हैं कि ना अगर कल वेदर सही रहा तो हम बिल्कुल ज़रूर जाएंगे देखने के लिए। तो मिस्टर रामसे कहते हैं कि यहाँ पे कभी वेदर सही नहीं रहता और हम नहीं जाए, मुझे नहीं लगता कि हम जा पाएंगे। तो जो जेम्स होते हैं ना वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि उनके फादर हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं, लेकिन मिसेस रामसे समझाती हैं कि अगर कल वेदर सही रहा तो हम जाएंगे। तो ऐसे करते करते नून हो जाती है। जो इनकी अमूमन यहाँ पे जब ये टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो इनकी दोपहर जो होती है, जो मॉर्निंग जो दोपहर होती है, वो मिसेस रामसे मिस्टर रामसे पढ़ रहे होते हैं और जो लिली होती हैं वो मिसेस रामसे की पेंटिंग कर रही होती हैं, उनकी पेंटिंग स्टार्ट करती हैं। और जो पॉल और मिंता हैं वो बीच पे जाते हैं वॉक करने के लिए, तो उनके साथ जेम्स और एंड्रयू और नैन्सी भी जाते हैं। तो शाम हो जाती है तो मिस्टर एंड मिसेस रामसे डिनर ऑर्गेनाइज़ करते हैं एक, और वहाँ पे 15 गेस्ट इनवाइट होते हैं उनके, और भी उनमें उनके फ्रेंड भी होते हैं अगस्टस, वो उनको भी इनवाइट करते हैं। तो वहाँ पे पॉल और मिंता को आते आते लेट हो जाते हैं, क्योंकि पॉल मिंता को बीच पर प्रपोज करते हैं और दोनों जो मिंता होती हैं वो हाँ भी कर देती हैं। तो दोनों वहाँ पे जब इस टाइम पे दोनों एंगेज हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ डिनर टाइम पे आते आते लेट हो जाते हैं, क्योंकि जो मिंता की ग्रैंड मदर का जो ब्रोच होता है वो गिर जाता है, वो उसे ढूंढने के चक्कर में लेट हो जाते हैं वो लोग। तो इसलिए मिस्टर राम से थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, लेकिन जब वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, डिनर टाइम स्टार्ट होता है, वो सब आते हैं कि अपने अपने जगह बैठ जाते हैं। तो मिस्टर राम से और कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो मिस्टर राम से होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं अगस्टस पर कि भाई वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो अगस्टस होते हैं वो
सूप की एक और प्लेट मांगते हैं, उनका सूप एक प्लेट ख़त्म होता है तो दूसरी प्लेट मांगते हैं। तो उनसे बहुत गुस्सा हो जाता है कि वो एक तो वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं और किसी को इंटरेस्ट नहीं है उनकी कन्वर्सेशन में। तो ऐसे थोड़ा सा इधर उधर मिसस्टेप हो जाता है, आपस में मिसबिहेव थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सैड सा जो माहौल होता है वो हो जाता है। तो जो मिसेस राम से होती हैं वो एक बार तो अंदर चली जाती हैं, फिर लेकिन वो बाहर आती हैं सोच के कि जो होना था वो हो गया, चलो अब तो फिर सब लोग आ गए हैं, सब ठीक है, सब बैठ रहे हैं, सब खा रहे हैं। तो वो वापस आ जाते हैं, मिस्टर और मिसेस राम से वापस आते हैं और सब डिनर करते हैं। तो वापस सब लोग अपने, जब डिनर एंड हो जाता है सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। तो मिस्टर और मिसेस राम से जब बैठे होते हैं तो मिस्टर राम से मिसेस राम से को कहते हैं कि वो उनसे प्यार करती हैं, तो वो उनको बताएं, उनको बोलें कि वो उनसे प्यार करती हैं, तो उन्हें बताए। तो जो मिसेस रामसे होती हैं वो उन्हें डायरेक्ट तो नहीं बोलती, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस रामसे में जो एज डिफरेंस होता है वो 10 साल का उनका एज डिफरेंस होता है। तो उन्हें वैसे तो नहीं बोलती, डायरेक्टली तो नहीं बोलती, लेकिन बताती हैं उन्हें कि अपनी बातों से उन्हें बता देती हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं। जो मिस्टर राम से होते हैं वो एग्री हो जाते हैं, वो मान जाते हैं। तो इसी के साथ जो विंडो का चैप्टर है ये एंड हो जाता है, विंडो चैप्टर का। और टाइम पासिस जो इसका सेकंड चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ये सबसे छोटा चैप्टर है, इसमें ये सबसे छोटा पार्ट है, इसमें 10 चैप्टर हैं। तो टाइम पासिस का जो पार्ट होता है वो शुरू हो जाता है। अब जब टाइम पासिस का पार्ट शुरू होता है तो इसमें पता लगता है कि मिसेस रामसे की एक दिन अचानक उनकी डेथ हो गई है, मिसेस रामसे की। और जो उनके बेटे हैं एंड्रयू सबसे बड़े, वो अब सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है 1 है वो स्टार्ट हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है पूरे यूरोप में। तो जो उनके बड़े बेटे हैं एंड्रयू, उसकी डेथ हो जाती है, बैटल फील्ड में उनकी डेथ हो जाती है। और जो इनकी बेटी हैं प्रू, वो जब मैटरनिटी वार्ड में होती है, जब वो लेबर पेन में होती हैं, जब वो डिलीवरी कर रही होती हैं, तब उनकी डेथ हो जाती है उनके बच्चे की। तो मिस्टर रामसे जो होते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो मिसेस रामसे पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं, उन पे बहुत डिपेंड होते हैं। उनके पूरे परिवार को मिसेस रामसे ही नहीं बांधा होता है, पूरे वो ही उनका ख्याल रखती हैं। तो ऐसे वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो जो टाइम पासिस है उसमें इस चैप्टर में बस यही, इस पार्ट में बस यही है कि कैसे वो लोग रह रहे हैं, कौन कौन कितने लोग हैं कि किसी की डेथ हो चुकी है और 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों से वो समर होम में नहीं गए हैं, आइल ऑफ स्काई में नहीं गए हैं, लाइट हाउस के पास नहीं गए हैं। तो जो टाइम पासिस है वो भी यहीं पे एंड हो जाता है इस पार्ट का। यहाँ पे नहीं होता वो, उसमें सॉरी यहाँ पे एंड नहीं होता। लेकिन जो इसमें मिस्टर राम से हैं वो कहते हैं कि एंड्रयू, वो अपने बेटे को कहते हैं जेम्स को, कैम को, कि हमें लाइट हाउस जाना चाहिए, हमें समर होम जाना चाहिए। तो वो लोग लेकिन मना कर देते हैं। 10 साल हो चुके हैं और अब वो टीनेजर हैं, वो मना करते हैं, वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ पे उनको उनके मदर की याद आती है, मिसेस रामसे की। तो वो नहीं जाना चाहते। लेकिन जो मिस्टर रामसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम सब चलेंगे। तो वैसे वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनके फादर जो होते हैं वो बहुत, उनको लगता है कि वो बहुत बॉसी हैं, वो उन पे रूल करना चाहते हैं, वो उनकी नहीं सुनते। तो कहते हैं नहीं, हम जाएंगे। वो लिली को लेके जाते हैं अपने साथ, अपने फ्रेंड को लेके जाते हैं, विलियम को, लिली को लेके जाते हैं। वो कहती हैं कि मेरी पेंटिंग वहाँ पे अधूरी रह गई थी जिसे मैंने पूरा करना है, तो वो भी साथ में जाती हैं। तो जो उनका समर होम होता है, जो मिसेस मैकनैब होती है उनकी केयर टेकर, जो होम की टेक केयर करती हैं, तो वो इतना नहीं करती। 10 सालों से कोई उस होम में उस जगह जाता नहीं है, उस रहने वहाँ पे उस घर में, तो वो उसकी इतनी टेक केयर नहीं करती। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सब लोग वापस आ रहे हैं तो वो उसको वापस सही से कर देती हैं। तो बस ये इसका अब यहाँ पे टाइम पास इसका जो पार्ट है वो ख़त्म होता है और स्टार्ट होता है लाइट हाउस का। लाइट हाउस में जो ये सब जेम्स हैं और ये कैम है, ये अपने फादर के साथ आए हैं, बाकी बच्चे अपने फादर के साथ समर होम आए हैं वापस। लिली आई हैं अपनी पेंटिंग पूरा करने के लिए, पॉल और मिंता आए हैं। तो उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं होती, दोनों में डिवोर्स होने लगता है। आई थिंक डिवोर्स हो जाता है मेरे ख्याल से। तो उनकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। तो
ये इस पार्ट में दिखाया है। तो जो मिस्टर राम से होते हैं वो कहते हैं कि हमें लाइट हाउस जाना चाहिए। जो जेम्स होते हैं उनको और कैम को कहते हैं कि हमें लाइट हाउस जाना चाहिए। बच्चे नहीं मानते, वो अपने फादर से ना बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, उनकी बिल्कुल बात नहीं करना चाहते उनसे, उनको उनके फादर इतना पसंद नहीं होते, तो उनसे डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं। तो कहते हैं नहीं, हमें लाइट हाउस जाना चाहिए। तो ना चाहते हुए बच्चों को जाना पड़ता है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम चलते हैं, लेकिन बच्चों उनसे इतना बात नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, उनकी जो ट्रिप होती है उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते। जो लिली होती हैं वो अपनी जो पेंटिंग और रह गई होती है उसको वो पूरा कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ पे मिसेस राम से जो थी वो गलत थी, क्योंकि जो मिंता और पॉल हैं उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं हुई, और अच्छा हुआ कि मैंने शादी नहीं करी। लेकिन वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो मिसेस राम से होती हैं उनका करेक्टर जो होता है वो बहुत ही लविंग होता है। तो जो लिली होती है उनको बहुत दुख होता है कि वो उनके बीच यहाँ नहीं रही, और वो उनको बहुत मिस करती हैं, इस वजह से वो रोती भी हैं। तो जो मिस्टर राम से हैं वो लिली के पास जाते हैं कि बच्चे उनकी नहीं मान रहे, वो उनसे सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, लेकिन लिली जो होती हैं वो इतनी इमोशनल उनसे अटैच नहीं होती, तो उनको उनसे नहीं बात कर पाती, इतनी इमोशनल उनसे नहीं बात कर पाती। तो जो मिस्टर राम से होते हैं अपने बच्चों को लेके वहाँ पे जाते हैं, लाइट हाउस जा रहे होते हैं, बोट लेते हैं एक, वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे वो जेम्स की बहुत तारीफ़ करते हैं कि कैसे उन्होंने उनको लाइट हाउस पहुँचाया, कैसे वो बोट चला लेते हैं, कैसे उन्होंने उनकी हेल्प की, और कैसे लाइट हाउस कितनी आसानी से उनको पहुँचा दिया। तो जो जेम्स होते हैं सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, और वो जब उनकी तारीफ़ होती है, उनको एप्रिसिएशन मिलती है, तो वो अपने फादर से बात करने लगते हैं। जो कैम होती हैं वो भी अपने फादर से बात करने लगती हैं, उनको भी लाइट हाउस आके अच्छा लगता है। तो जो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, आपस में वो लोग बोलने लगते हैं। तो इस वाले पार्ट में ये दिखाया गया है। तो वहाँ जाते हैं जब लाइट हाउस, तो जो मिस्टर राम से होता है उनको लगता है कि जो एक अधूरा काम था, जब मिसेस राम से ने उनको कहा था कि लाइट हाउस चलते हैं, वो काम उनका पूरा हो गया है। तो बस ये इसकी समरी है, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें उन्होंने इमोशनल उनका ज़्यादा अटैचमेंट है। कैसे उन्होंने बताया कि अगर आप इकट्ठे नहीं भी रह रहे, आपस में इतनी बात नहीं भी कर पाए, तो भी आप कैसे इमोशनली एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो बस उन्होंने इस पूरे नावल में यही बताया है। ज़्यादा प्लॉट पे इतनी कुछ बहुत चीज़ें नहीं डाली, कुछ ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है इस नावल में। सीधी सिंपल सा नावल है ये, और बहुत सारे भी करेक्टर नहीं हैं। जो बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा उन पे नहीं बताया, जो मेन है वो मिस्टर मिसेस राम से है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, और कैसे एक दूसरे के करीब आ सकें, कैसे हम एक दूसरे से बात कर सकें। तो बस यही दिखाया है लाइफ में कि कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे तो इमोशनली आप अटैच हो सकते हो। बस ये इस नावल में बताया। तो नेक्स्ट टाइम एक और फेमस नावल की समरी लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय, गुड बाय गाइस।